हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस सेशन में राज्यसभा को और लोकसभा को कंपेयर करके देखेंगे। तो चलिए अगर आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का व्यवस्था किया गया है और लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल 81 पर इसकी व्यवस्था की गई है। राज्यसभा मेंबर के अगर चुनाव की बात करें तो इसका चुनाव PR plus SDP, that is proportional representation with single transferable voting system। और अगर इसकी चुनाव की बात करें लोकसभा का तो इसको डायरेक्ट जनता अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनता है, जबकि इसमें जनता डायरेक्ट इसको नहीं चुनती है। सदन की अगर बात करें तो यह जो है अस्थायी सदन होता है, कभी विघटित नहीं होता है। हर दूसरे वर्ष में 1/3 मेंबर्स चुन लिए जाते हैं, जबकि यह विघटनकारी है, यह अस्थायी होता है। इसको कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है और नहीं तो मैक्सिमम 5 साल में तो इसको ऑटोमेटिक डिसॉल्व होना ही होता है। सीटों की संख्या की अगर बात करें तो इसमें 250 सीट्स होते हैं मैक्सिमम और इसमें 552 मैक्सिमम सीट हो सकता है। राज्यसभा मेंबर बनने के लिए 30 ईयर कंप्लीट होना चाहिए और लोकसभा मेंबर बनने के लिए 25 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। इसकी अध्यक्षता की अगर बात करें तो इसका जो अध्यक्ष बनेगा वो वाइस प्रेसिडेंट होगा और वो इस हाउस का मेंबर नहीं होता है। इसमें लोकसभा स्पीकर की अगर बात करें तो इसका जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का मेंबर होता है। चलिए ये तो हो गया दोनों में डिफरेंस। अब इसमें कुछ जो अधिकार है जो दोनों के पास बराबर अधिकार है उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। साधारण विधेयक में दोनों के पास बराबर अधिकार होता है इसको पारित करने में। संविधान संशोधन में दोनों के पास बराबर का राइट है। राष्ट्रपति के महाभियोग में दोनों के पास बराबर अधिकार है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में तथा पद से हटाने के मामले में दोनों के पास समान अधिकार है। उपराष्ट्रपति को चुनने और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए दोनों के पास यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के पास समान अधिकार है। आइए अब देख लेते हैं कुछ जो राज्यसभा के स्पेशल पावर्स हैं। तो चूँकि मैंने डिस्कस कर रखा था इसको भी 249 आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची के स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर संसद को अधिकृत कर सकता है कानून बनाने के लिए। और आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा संसद को केंद्र तथा राज्य के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए अधिकृत कर सकता है। यानी कि इसके अपने स्पेशल पावर क्या है। 249 के अंतर्गत राज्यसभा स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। और आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा संसद को केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए अधिकृत कर सकता है या फिर किसी अखिल भारतीय सेवा को समाप्त करने के लिए भी अधिकृत कर सकता है। अब आइए देखते हैं लोकसभा के क्या स्पेशल पावर्स हैं। चलिए देखते हैं कि किन विषय पर लोकसभा को अधिक शक्ति या ज़्यादा स्पेशल पावर प्राप्त है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा अधिक अधिकार रखता है
यानी कि इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। इसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अस्वीकृत या संशोधन नहीं कर सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के अंदर वापस करेगा। वापस करना जरूरी है, या तो सिफारिश कर सकता है या बिना सिफारिश के, या बिना सिफारिश के ही वापस करेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करेंगे। राज्यसभा बजट पर सिर्फ बहस कर सकता है, चर्चा कर सकता है। अनुदान के मांगों पर जो वोट होता है वो वोट नहीं कर सकता, अनुदान के मांगों पर वोट करने का अधिकार नहीं रखता है। और नेक्स्ट, लोकसभा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकता है, राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने इस सेशन में राज्यसभा और लोकसभा के पावर्स को कंपेयर करके देखा। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।